और मेरे साथ पूर्व मंत्री मनजीत सिंह जी हैं और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दर्शकों, पिछले दिनों एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। एक बच्ची जो वुमेन कॉलेज गांधीनगर में पढ़ती थी और कॉलेज की तरफ से एक जो है पिकनिक टूर जो है पतंगनाभ के लिए लेके गए थे। रास्ते में ये पता नहीं है कैसे हादसा हुआ। एक अंजलि चौधरी नाम की बच्ची जो थी उसकी बस से गिरकर जो है मौत होगी। इनसे बातचीत करेंगे मनजीत सिंह जी। ये हादसे के ऊपर, जिस तरह से ये इकलौती बच्ची थी उस माँ बाप की, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए संधू जी, ये बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि ये गांधीनगर वुमेन कॉलेज की ये बच्ची जो पिकनिक के लिए पत्नीटॉप जा रहे थे, तो रास्ते में बच्चे जो यूजुअली होता है कि गाड़ी में गाने वगैरह बच्चे एंजॉय करते जा रहे होते हैं, तो ये बच्ची जो है ये अचानक जो है जब एक टर्न आता है तो उससे ये खिड़की से बाहर गिर जाती है, जिससे कि इससे मौत हो जाती है। मैं समझता हूँ ये बड़ा ही एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसके लिए मैंने 2 दिन पहले भी एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की थी कि सरकार से मैंने आग्रह किया था कि सरकार इसकी इंक्वायरी करवाए कि ये हादसा कैसे हुआ। जी जी। और जो लोग जुम्मेवार हैं, क्योंकि ये ऐसा हो नहीं सकता है कि चलती गाड़ी से अगर खिड़की बंद होती तो बच्चा बाहर कैसे गिर गया, और अगर खिड़की खुली थी तो खिड़की बंद क्यों नहीं की गई, गाड़ी में कंडक्टर क्यों नहीं था, और क्या गाड़ी जो है वो किस स्टैंडर्ड की थी, गाड़ी की खिड़कियां ठीक थी, उनके लॉक ठीक थे। ये सब चीजें जो है ये इंक्वायरी का विषय है। इसमें इनके स्कूल की जो मैनेजमेंट है कॉलेज की जी, वो भी मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने ये सब चीजों का संज्ञान क्यों नहीं लिया। और जिस बस में वो बच्ची ट्रेवल कर रही थी वो बस की कंडीशन क्या है और कैसे ये हादसा हो गया कि टर्न पे एक ही बच्ची जो है वो गाड़ी से बाहर गिर गई। तो जो हमने सुना है, जो बच्चे उनके साथ थे वो कह रहे थे कि खिड़की खुली थी। तो खिड़की खुले रहना मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सीरियस लैप्स है। मेरा सवाल पता क्या है कि ये जो कंडक्टर था, कंडक्टर भी उसमें मौजूद था, तो वो कह रहा था कि बच्चे जो है वो हमेशा जब एंजॉय करते हैं, जाते हैं पिकनिक, जवान बच्चे हैं, नाचते गाते हैं बस में, लेकिन जो प्रशासन जो है, प्रबंधन जो है, उसका भी उसके साथ बच्चों के साथ जो स्टाफ भी गया था वो भी जिम्मेवार है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी थी। मैं वही कह रहा हूँ कि स्टाफ की भी जिम्मेवारी है, ट्रांसपोर्ट जो ड्राइवर कंडक्टर है उनकी भी जिम्मेवारी है। बच्चे तो गाड़ी में एंजॉय करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन खिड़की बंद क्यों नहीं थी, खिड़की कैसे खुली थी? अगर खिड़की को लॉक लगा होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो ये चूंकि अपने परिवार की अकेली बेटी है, बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक सीन था जब परमंडल में उस बच्ची का संस्कार हुआ। मैं भी गया था बतौर प्रेसिडेंट J&K जाट सभा, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे चौधरी सुखनंदन जी और गणमान्य लोग जो वहाँ संस्कार पे भी गए, बहुत सारे हमारे लोग उनके घर पे भी गए। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको लाइटली नहीं लिया जाए। जी बिल्कुल, इस पे जो भी रिस्पॉन्सिबल है उस पे एक इंक्वायरी बिठा के जो भी जुम्मेवार हैं उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना इस किस्म से ये हादसे होते रहेंगे तो फिर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे फिक्स नहीं होगी तो चेक कहाँ से होगा? सिंह साहब, मेरा सवाल यह है कि प्रबंधन तो दूसरा दोष लगा रहा है कि बच्ची ने ड्रग ली है, वो जो है उछल कूद कर रही थी। ऐसा कोई चीज नहीं है। ये प्रबंधन कोई सामने आके बताए ना, कोई प्रबंधक ये बात बताए, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही कॉलेज वालों ने ही ये एक प्रेस स्टेटमेंट दी है कि वो बहुत ही होनहार बच्ची थी। वो बच्ची जो है वो कॉलेज ने अपनी तरफ से ये दिया है। तो फिर अब कोई इस किस्म की, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही गलत बात है। आज बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट इसीलिए हुआ है ना कि उनको लगा बच्चों को कि ये जाती हुई है, तो उनके कॉलेज की जो बच्चियां हैं आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो मैं यही कह रहा हूं कि इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जो भी जुम्मेवार लोग हैं दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल
जी। तो ऐसे नहीं है कि आप ऐसे लेम बहाने बना के आप सोचोगे कि ये इससे पीछा छुड़ाया जाए, ऐसा नहीं है। इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिंह साहब, मेरा सवाल है कि कई घंटों तक बच्चियां प्रोटेस्ट करी, तो जो प्रबंधन है ना, तो प्रिंसिपल आई, बाद में जो है काफी लेट आवर्स के बाद वो सामने आई। उन्होंने कहा है कि हम इन्हें इसकी जो एक कमेटी बनाई है, जांच करेगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि इकलौती बेटी थी, और जो परिवार है बिल्कुल सिंपल सा परिवार है, मात्र 15,000 उसकी सैलरी है, एक ही बच्ची थी, उसके ऊपर काफी उनकी आशाएं थी, उम्मीदें थी। तो ये हादसा होना, इसको किस तरह से देखते हैं आप? जाट बरादरी के प्रधान हैं। जैसे पहले कहा, ये बहुत अफसोस की बात है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मैनेजमेंट को हम ये कहते हैं कि वो इस पे जो, जैसे आपने बताया कि उन्होंने कोई इंक्वायरी बिठाई है, तो इसका एक टाइम बाउंड हो, हफ्ते में 2 हफ्ते में, ताकि इसकी रिपोर्ट बाहर आए और जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि दोबारा कोई अंजलि जो है वो इस किस्म के हादसे का शिकार ना हो। ये हम चाहते हैं। और मैंने इसके लिए 2 दिन पहले ही अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करके एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह किया था कि आप इस पे जो है एक इंक्वायरी बिठाओ और जो जुम्मेवार लोग हैं उन पे कार्रवाई हो। देखिए, वो परिवार का इकलौती संतान थी और बूढ़ा माँ बाप का जो था सारा थी। तो अब उस परिवार के लिए किस तरह से, आप जाट बरादरी के प्रधान हैं, तो प्रशासन से भी क्या मांग करते हैं? वही मैंने एज ए प्रधान ही ये रिक्वेस्ट की थी, 2 दिन पहले ही ये रिक्वेस्ट की थी कि गवर्नमेंट इस पे इंक्वायरी बिठाए, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इस पे इंक्वायरी बिठाए और जो रिस्पॉन्सिबल है उन पे कार्रवाई हो, चाहे वो उनका स्टाफ जो साथ था, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ड्राइवर कंडक्टर की गलती, जिनकी भी गलती है। गाड़ी के खिड़की बंद क्यों नहीं थी? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? कंडक्टर खुद कह रहा है कि मैंने खिड़की लगाई तो खुल गई होगी। कैसे खुल गई? अपने आप कैसे? इसका मतलब गाड़ी स्टैंडर्ड की नहीं होगी। जी बिल्कुल। अगर चलती गाड़ी से खिड़की खुल गई है तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए किसी न किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब कॉलेज बच्चों से पैसा चार्ज करता है, वो पैसे लेते हैं उनको पिकनिक ले जाने के लिए, 360 तो फिर जब उनसे पैसे लिए हैं तो गाड़ियां वो घटिया करते हैं जी। जो गाड़ियां एक तरीके से रिजेक्टेड होती हैं, जिसकी चलते चलते गाड़ी की खिड़की खुल गई, तो वो तो फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्टर, इन पे पुलिस को भी इस पे जो है इन पे नकेल कसनी चाहिए, इन पे कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस किस्म के हादसे ना हो। जी जी। सिंह साहब, एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ। रामनगर से एक बस आ रही थी उधमपुर, रास्ते में पता नहीं क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो काफी लोगों की मौत है। तकरीबन इस समय तक खबर सुनते तक 20-25 लोग जो हैं उसमें जो है मारे जा चुके हैं। देखिए, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, हम वो जो लगभग 21 के करीब जो साथी जो जिनकी डेथ हो गई है, उनके परिवारों से हमदर्दी रखते हुए हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भी भगवान से दुआ करते हैं। और लगभग 61 लोग जो हैं, सवारियां इंजर्ड हैं, जो अलग अलग अस्पतालों में, कुछ सीरियस जो है वो जम्मू भी लाए गए हैं। तो मैं एक बात तो हैरानगी इस बात की है कि 80 से ज्यादा लोग बस में कैसे बैठे थे? उनकी कैपेसिटी नहीं है, मतलब बस की कैपेसिटी तो 50 से ज्यादा है नहीं, बिल्कुल। तो 80 से ज्यादा लोग बैठे हैं, तो यही तो ये क्वेश्चन मार्क है। जी जी, यही तो ये क्वेश्चन मार्क है कि जब कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल। ट्रैफिक विभाग क्या कर रहा था, आरटीओ क्या कर रहे थे, जो वहां के जो पुलिस स्टेशन है, जो चौकी अफसर हैं, जो भी रास्ते में, वो क्या कर रहे थे? रास्ते में देख सकते थे। तो अगर वो चेक करते कि एक बस जिसमें 80 से ज्यादा लोग सवार हैं, बिल्कुल 21 से ज्यादा लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है, तो ये तो लापरवाही है जी। सरकार जो है यही लापरवाही है जी। इसके लिए मैं समझता हूं कि इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को और जो बाकी एहलकार हैं उनको इस पे जो है सख्त नकेल कसनी चाहिए। ये जो पहाड़ी रूट है इनमें घटिया किस्म की बसें लगाई हुई हैं जी। जो बस कहीं नहीं चलती उनको पहाड़ी इलाके में भेज देते हैं। बिल्कुल। अब उसमें वो बस की ब्रेक फेल हो गई, क्या हो गया,
तो इतने लोग की जान चली गई। इसके लिए कोई ना कोई जुम्मेवार होना चाहिए। सिर्फ ये कंडोल करने से या कह देने से कि ये हो गया है, बहुत कीमती जानें चली गई हैं। वो परिवार जो है वो तो बर्बाद हो गए हमेशा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा इसमें यह है कि इस पे इमीडिएटली लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को भी, जी इनको इमीडिएटली जो है इस पे देखना चाहिए कि ये हादसा क्यों हुआ और इस किस्म के हादसे आगे ना हो। क्योंकि आए दिन आप देखते हो चनाब वाली में हादसे होते हैं, फिर एक दिन 2 दिन स्टेटमेंटें आती हैं, उसके बाद फिर वही सिलसिला चल पड़ता है। ट्रैफिक नियमों का पालन जो हर साल एक बड़ा अभियान चलाया जाता है, जी हम ये कर रहे हैं, वो सिर्फ कागजों में ही होता है, वो दिखाने के लिए होता है। उसका फायदा क्या है? जम्मू में आप करते हो उसका क्या जी, है? बिल्कुल। आप रूरल बेल्ट में करो, दूर दराज इलाके में करो, यहाँ लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ दुखदाई घटना है। इतने सारे लोग जो हैं वो इसमें जाँ बाक हो गए, बहुत सारे लोग जख्मी हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो जख्मी हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हों और सरकार उनका बेहतर ट्रीटमेंट करवाए। अगर यहाँ नहीं हो सकता तो बाहर की स्टेट में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट उनका कराए और सरकार ये सारा जो है खर्चा ये मुआवजा भी उनको दो, जो बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। और इस पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए, टाइम बाउंड इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्यों ये हादसा हुआ। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये थे मनजीत सिंह जी जो पूर्व मंत्री हैं और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनका कहना है पहले तो जो पहली खबर है कि अंजलि चौधरी जो है उसकी संदिग्ध अवस्था में जो है डेथ होना, क्या कारण है उसकी डिमांड जो है वो आज गवर्नमेंट कॉलेज की बच्चियों ने प्रोटेस्ट किया, फिर हरकत में आया काले प्रबंधन और एक जांच कमेटी बैठाई है। वहीं जो आज हादसा हुआ है रामनगर में, एक बस की दुर्घटना हुई, उसमें करीब 21 अभी तक खबरों तक 21 लोगों की कीमतें जाने चली गई हैं। सरकार को चाहिए कि इसकी जुडिशियल कार्रवाई जो है करवाई जाए और जिनके घरों के परिवार के सदस्य इस दुनिया से चले गए उनको उचित मुआवजे की भी जो है मनजीत सिंह जी डिमांड करते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।